फरीदपुर में रहने वाला बन बिहारी दत्त था बहुत ही सज्जन व्यक्ति। 3 पुरुषों से मिट्टी के बर्तन का व्यापार था इन लोगों का। वन बिहारी का बड़ा बेटा था बहुत ही आलसी और चतुर व्यक्ति और उसका छोटा बेटा निलय था बहुत ही सज्जन और परिश्रमी। ओलय अपने छोटे भाई से मिट्टी के बर्तन बनवाता था और वो खुद उन सारे बर्तन को बाजार में बेच के पैसे कमाता था। निलय को ये सब समझ में नहीं आता था। बहुत गर्मी है। ए भाई, बैठे बैठे क्या देख रहा है? उठकर थोड़ा पानी पिला तो। भैया, मैं ये मिट्टी का पतीला खत्म करके पानी लेके आ रहा हूँ। अभी उठ गया तो ये पतीला खराब हो सकता है। बहुत बड़ा कलाकार है, बनाता तो है मिट्टी का बर्तन, उसका इतना नखरा। अगर मेरी तरह बाजार में बैठ के बेचना पड़ता तो समझता। अरे नहीं भैया, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं अभी पानी लाकर देता हूँ, तुम रुको। तू तो छत के नीचे बैठ के मिट्टी का बर्तन बनाता है। अगर मेरा तरह पसीना बहाना पड़ता ना तो समझता। क्या बात है बेटा, दोपहर से शाम होने को आया, तू अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया? बस हो गया पिताजी, इन बर्तनों को बनाकर मैं खा लूंगा। भैया ने कहा है अच्छे से बर्तनों को बनाने के लिए। वो सब छोड़, तेरा बड़ा भैया तो कब बाजार से लौट के खा पी के सो भी गया और तू सुबह से अभी तक काम कर रहा है। हाँ? क्या करूं पिताजी, मैं तो भैया की तरह इतना हिसाब किताब नहीं समझता और ना ही मैं धंधा संभाल सकता हूँ अच्छे से। मुझे जो आता है मैं वही कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको तेरा जैसा एक हृदय दे, तेरा जैसा साफ हृदय। इसके कुछ दिन बाद बन बिहारी अपने छोटे बेटे की शादी तय किया। इसके कुछ दिन बाद ही पड़ोसी गांव की माया के साथ उसकी शादी हो गई। माया थी बहुत समझदार। शादी के बाद अलय की बीवी मधु उसे ताना देती थी। ओ बाबा, क्या बात है छोटी, मछली का वो बड़ा सा टुकड़ा किसके लिए रख रही हो? ये आपके देवर के लिए है दीदी, सुबह से काम कर रहा है इसलिए। हाँ, सिर्फ वही तो सुबह से काम कर रहा है और मेरे पति तो सो रहे हैं। बड़ी आई, सुन, इस घर में मछली का बड़ा टुकड़ा मेरे पति खाते हैं और वही खाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? भैया बाजार जाके ये सही है मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, लेकिन आपके देवर भी तो बहुत काम करते हैं। इसका मतलब क्या बोलना चाहती है तू? मैं कह रही हूँ कि अगर आपके देवर ये सब बर्तन ना बनाते तो भैया बाजार जाके क्या बेचते? क्या नई नवेली दुल्हन के मुंह में ये बात? हाँ, मेरे पति को घर लौटने दे, फिर मजा चखाती हूँ। हाँ। अरे भाग्यवान, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, भैया भाभी घर के बड़े हैं, उनके सामने बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ? अरे आप गलत सोच रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कहा है संसार चलाने के लिए आप भी बहुत काम करते हो। अरे तुम भी ना, मैं तो सिर्फ घर में बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन भैया मेहनत करके उन सब चीजों को बाजार में बेचते हैं। दुकान संभालना कितना मुश्किल है तुम जानती हो। आप भी ना बहुत सरल हो। अगर आप मिट्टी के बर्तन ना बनाते तो भैया बाजार जाके क्या बेचते? आपका काम कोई छोटा मोटा काम है क्या? लेकिन भैया तो कहते हैं तेरे वो मिट्टी के बर्तन मेरे अलावा और कोई बेच नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं। सुनो, तुम इतना परिश्रम करके मिट्टी के बर्तन बनाते हो, लेकिन भैया थोड़े से पैसे आपको देकर बाकी सारा पैसा ले लेते हैं। ये क्या सही है? अरे ये सब तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? भैया तो बड़े हैं, सारा हिसाब किताब उनको अच्छे से पता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अब तुम अकेले नहीं हो। अगर कुछ खरीदने का मन हुआ मेरा तो भैया से जाके पैसे मांगूंगी।
इस घटना के कुछ ही दिन बाद बन बिहारी परलोक सुधर गए और उनका बड़ा बेटा ऑलॉय उनके घर में कब्जा कर लिया। वो और उनकी बीवी मधु नीलॉय और माला से बहुत काम करवाता था और व्यापार का सारा पैसा खुद के पास रखता था। एक दिन माया अलय के घर में घुसते हुए सुन लिया, अब क्या जी, मैं कब से कह रही हूँ एक सोने का हार दिलवा दो, कब दोगे बोलो, काम से फुर्सत मिले तब ना। अरे सुनो, आज तक मैंने तुम्हें कम गहना बना के दिया? वो मेरा छोटा भाई बेवकूफ है बोल के हिसाब नहीं देखता। हाँ, तभी तो उससे हम काम करवा सकते हैं। अगर वो व्यापार के बारे में कुछ भी पूछता तो फिर एक भी जेवर आप मुझे कैसे बना के देते? हाँ, लेकिन उसका बीबी बहुत सयानी है, वो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि नीलय को मैं और ज्यादा करके बर्तन बनाने के लिए बोलूँगा, क्या कहती हो? हाँ, जितनी जल्दी हो सके बहुत सारे पैसे ऐंठ लो, समझे? उसकी बीवी को अगर इसके बारे में भनक भी पड़ गया ना तो सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, असल में नीलय को मिट्टी का बर्तन बनाना बहुत अच्छे से आता है। उसको छोड़ के ये धंधा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्या इतना बड़ा षड्यंत्र? मेरे पति सरल है इसलिए उसे ठग रहे हो? अब इन लोगों को समझ आएगा कौन सफेद है और कौन काला। क्या दिन भर खुटुर खुटुर करता रहता है? तू जल्दी से काम नहीं कर सकता? ज्यादा करके बर्तन बना। भैया, अगर ज्यादा बर्तन बनाऊंगा तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, वो बर्तन बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो जाने दे, जितना जल्दी बर्तन टूटेगा उतना जल्दी लोग वापस बर्तन खरीदने भी आएगा। बर्तन ज्यादा दिन टिकने से खरीदार आएगा क्यों? लेकिन भैया, इससे तो विश्वासघात होगा। पिताजी ने कहा था ये गलत है। इसीलिए तेरे से धंधा नहीं होता। पिताजी मरकर भूत हो चुका है, इस घर का मालिक अभी मैं हूँ। जो मैं बोलूँगा इस घर में वही चलेगा, समझा? माया पीछे से सब देख रही थी। वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। समय मिलते ही नीलय को साथ में लेकर वो बाजार चली गई। अलय के दुकान के पास आते ही वो दोनों छुप गए। नीलय ने देखा अलय दुकान पे बैठा है। अरे भाग्यवान, वो देखो भैया दुकान पर बैठे हैं। लगता है आज खरीदारी कम है, इसीलिए भैया थोड़ा आराम कर रहे हैं। अरे भाई अलय, पैर के ऊपर पैर उठा के बहुत नोट छाप रहे हो। ऐसा क्या रहस्य है जो मुझसे छुपा रहे हो? राज तो एक ही है भैया, एक बेवकूफ और परिश्रम करने वाला छोटा भैया चाहिए, तभी तो नोट छापोगे। सच में भाई, नसीब से ऐसे गधे जैसा भाई मिला तुमको। बेचारा दिन रात खटता है और सारा पैसा तुम्हारे जेब में। यही तो सारा बुद्धि का खेल है। फसल उगाएगा वो और मुनाफा होगा मेरा। भैया, तुम ये सब बातें सोचते हो? इतने दिनों से तुमने मुझे इस तरह से ठग लिया। नीलय, तू यहाँ? मैं तो अच्छा हुआ यहाँ आ गया था, इसलिए सच का पता चल गया। नहीं तो स्वयं भगवान भी अगर आके मुझसे ये सब कहते तो मैं यकीन नहीं करता। मैंने तुम पर अंधविश्वास किया था। देख, तू गलत समझ रहा है। मैं तो खाली मजाक कर रहा था। तुझे तो पता है, तुझे छोड़कर मैं कभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन आज से तुम्हें वैसे ही सोचना होगा भैया। आज से मैं अपने बनाए हुए बर्तन खुद ही बेचूंगा। तुम अपना रास्ता खुद देख लो। ये तू क्या कर रहा है नीलय? तू अगर मिट्टी का बर्तन नहीं बनाया तो मैं बेचूंगा क्या? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं भैया नहीं, माया ने मुझसे पहले ही कहा था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था। लेकिन जिसने मुझे एक बार ठगा है वो बार बार ठग सकता है। अब से हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है।